नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों की तरफ। आजमगढ़ जिले की बोढ़नपुर नगर पंचायत के भीलमपुर गांव के ग्रामीणों ने टूटी हुई सड़क, टूटे हुए नाले, जल जमाव, स्ट्रीट लाइट, बिजली आदि समस्याओं को लेकर आज विरोध प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों में इमाम दानिश, जावेद अख्तर, ब्रजेश सिंह, रमाशंकर सिंह, उमेश सिंह, अरमान सिराज, गोविंद मौर्य, एजाज अहमद, शाह आलम आदि ने बताया कि हमारे गांव में नेशनल हाईवे से जुड़कर आने वाली रास्ता 1 किलोमीटर टूटकर बुरी तरह खराब हो गई है। गिट्टी उखड़ गई है, आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है। कई बार इसकी शिकायत जनपद स्तर से, तहसील स्तर से, नगर पंचायत स्तर से की गई, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस तरह गाँव में नाली सरकारी टूटी हुई, जिससे गंदा पानी आरसीसी डमरू रोड पर जल जमा हो रहा है। पानी से दुर्गंध आ रही है, अगल बगल के लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। दुर्गंध आ रही है, कई दिनों तक गांव में बिजली नहीं आती है। इन सब समस्याओं को लेकर नगर पंचायत प्रशासन गंभीर नहीं है। कई स्ट्रीट लाइटें नहीं लगी हैं, गांव में सफाई कर्मी भी नज़र नहीं आते। इस संबंध में जब नगर पंचायत शासी अधिकारियों से आशीष राय बात की जाने की कोशिश की गई तो उनसे बात नहीं हो पाई, उनका फ़ोन नहीं उठा। ग्रामीणों ने जिले के वरिष्ठ व संबंधित अधिकारियों का ध्यान इस तरफ आकर्षित कराया है। अविलंब इन समस्याओं से मुक्ति दिलाने की बात कही है। नाम परिचय बताइए। ब्रजेश सिंह, कौन सा स्थान है? भीलमपुर के द्वारा। क्या समस्या, क्यों आप लोगों ने प्रदर्शन किया है? समस्या जी सड़क ये रास्ते की इतनी भी समस्या है कि मतलब ये इतना ये रास्ता चलता है सुबह से लेकर 10 बजे रात तक, और पैदल चलना दूभर है और सवारी की बातें छोड़ दी, कोई पैदल नहीं जा सकता। शिकायत किए हैं आप लोग कहीं? शिकायत किए शिकायत हैं? किए हैं, सबने आपके यहाँ शिकायत की है। बताएं प्रदर्शन क्यों हो रहा है? प्रदर्शन रास्ते को लेकर हो रहा है, और ये रास्ता जो है मैं समझ रहा हूँ कि ये स्थिति इसकी 2 साल से है, और 2 साल से ये रुक गया कौन आ गया से ये लगभग हम समझ रहे हैं कि 3 से 4 हज़ार की आबादी जो है यहाँ से मिझोरी तक, और महिलाएं भी, लड़कियां भी जो पढ़ने शिक्षा के लिए जाती हैं, साइकिलों से जाती हैं, गिरती हैं बेचारी, किसी का हाथ पैर टूट गया है, और गांव की पब्लिक जो है उठा के अस्पताल तक ले जाती है। हम लोग जो है, गांव के लोग जो है, संबंधित अधिकारी को एसडीएम से लेके नगर पंचायत अध्यक्ष से लेके ईओ तक, पीडब्ल्यूडी से बना हुआ तो पीडब्ल्यूडी में भी हम लोग काफ़ी प्रयास किए, जबकि हर 3 साल के बाद जो है, 2 साल के बाद जो है सड़कें बन जानी चाहिए, जैसा कि शासन की मंशा है। लेकिन अधिकारियों को पता नहीं क्या सांप रह गया है, वो इस पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। कि मैं समझ रहा हूँ कि कोई भी अधिकारी, हर लोग मोटरसाइकिल तो चलाते हैं, कोई बाइक से या साइकिल से कोई अधिकारी जो है उस 4 लेन से लेके इस बाग तक आ जाए तो मैं समझ रहा हूँ कि बिना गिरे बचेगा नहीं। और जबकि शासन की मंशा है कि हमारे सारे रोड जो है, और नगर पंचायत क्षेत्र नगरीय क्षेत्र के अंदर है, हम लोगों का नगरीय क्षेत्र का कोई मतलब ही नहीं रह गया। जब हमको सड़क और खड़ंजा नाली और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है, लाइट की है, तो सड़क सबसे महत्वपूर्ण है ये, और लाइट हमारी सबसे महत्वपूर्ण है। लाइट आती है, इतनी घनी आबादी है ये इन लोगों की, अल्पसंख्यक लोगों की, लेकिन घर में से निकलने की जगह बेचारों की नहीं है। रात में जब लाइन कटती है तो कैसे औरतें और कैसे लड़कियां रहती हैं, उन्हीं से पूछिए कि क्या उनकी दशा होगी। इनका तुरंत त्वरित कार्रवाई होके कम से कम सड़क और बिजली पे। हाँ, अपना नाम परिचय बताइए। इमाम दानिश, कौन सा स्थान है? भीलमपुर छपरा। क्यों आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या बात है? हम लोगों की सड़क इतनी जर्जर हो गई है कि पैदल नहीं चल पा रहा है। गाड़ी घोड़ा की बातें छोड़िए, गाड़ी से आते हैं तो समझ नहीं आता है किधर जाएं किधर न जाएं। कितने लोग गिर चुके हैं। हमने पीडब्ल्यूडी से लेकर के जिला पंचायत से लेकर के विधायक जी तक सारी जगह हमने एप्लीकेशन दिया। पीडब्ल्यूडी कहता है कि विधायक बनवाएंगे, विधायक कहते हैं कि पीडब्ल्यूडी बनवाएगा, पीडब्ल्यूडी कहता है कि नगर पंचायत बनवाएगा। इसी में सालों से जो है मामला अटका हुआ है, और समस्या ज़्यादा हो गई है। अगर रास्ता नहीं बना तो किसी दिन कोई दुर्घटना भी हो सकती है, मर भी सकते हैं। यही सब समस्या है। जल्दी से जल्दी अगर इसका समाधान नहीं हुआ तो बरसात में दिक्कत होगी। कई बार रिक्शा पलट चुका है।